हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और हम सब सुबह से ही पूजा में लगे हुए हैं। आज कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे है और सब ने बहुत अच्छी तैयारियां शुरू की हैं। कृष्ण जी को तैयार करने के लिए उनके कपड़े, पगड़ी, माला, मुरली सभी हमने एक दिन पहले ही शॉपिंग कर ली थी। मेरी सिस्टर बाज़ार से शॉपिंग करके लाई थी, वह वीडियो मैं नहीं बना पाई, इसलिए मैं उनका जो सामान लाए हैं आपको दिखा रही हूँ। कृष्ण जी के मोर पंख हैं ये। कृष्ण जी की ड्रेस देख लीजिए आप लोग। कृष्ण जी की हम छठी तक के कपड़े अभी खरीद कर ले आए हैं और बच्चों को खाना बनाने के लिए उनकी ड्रेस भी आई है। कृष्ण जी का बर्थडे हम शाम को मनाएंगे। आप उनकी ड्रेस देख लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर कलर के कपड़े लेकर आए हैं। पहले हम आपको उनकी ड्रेस, कपड़े और सजाने के सामान दिखा रहे हैं, उसके बाद ही कृष्ण जी को तैयार किया जाएगा। पहले उन्हें हम स्नान कराएंगे। ये बच्चों के कपड़े हैं। बच्चों को कान्हा बनने का बहुत मन था, इसलिए छोटे बच्चों को कान्हा की ड्रेस खरीद कर लाई गई है। सभी बच्चों का मन करता है कृष्ण जी के जन्म के साथ अपना भी जन्मदिन वो मनाएं और बहुत खुशी होती है बच्चों को कान्हा बनने में। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे आज कान्हा बनेंगे। बच्चों की मुरलियाँ भी आई हुई हैं। यह माला है, यह मुकुट है, यह मोर पंख है। अब हम अपने कृष्ण गोपाल जी को स्नान करवा रहे हैं। गोपाल जी को स्नान हम पूजा के स्थान पर ही कराते हैं। उनका हमने एक छोटा सा टब लिया हुआ है और उसमें हमने कान्हा जी को बैठा दिया है। कान्हा जी को स्नान दूध से, दही से, गंगा जल से और पानी से करा रहे हैं। आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, इसलिए उन्हें बहुत अच्छी तरह से ही तैयार किया जाएगा। सभी अपने कान्हा को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बहुत ही प्रेम से नहलाते हैं। हम भी अपने कान्हा को बहुत चाहते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पर तो सभी कान्हा के दीवाने हुए रहते हैं। अब कृष्ण जी का स्नान हो जाएगा, उसके बाद हम उन्हें कपड़े पहनाएंगे। कान्हा जी नहा चुके हैं, उन्हें हमने कपड़े पहना दिए हैं। अब उनका श्रृंगार किया जाएगा। कान्हा जी को हार पहना दिया है। कान्हा जी का पूर्ण श्रृंगार बहुत ही अच्छी तरह से किया जाएगा। उन्हें मुकुट भी, माला भी, मुरली भी सभी नई नई पहनाए जाएंगे। सभी अपने कान्हा के लिए नए सामान आज खरीद कर लाते हैं। अब हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। आप भी हमारे कान्हा को देख लीजिए। वेरी हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। कान्हा जी के जन्मदिन में सभी देवी देवता आते हैं, इसलिए और भगवानों को भी हम स्नान करवाएंगे और उन्हें भी नए कपड़े पहनाएंगे। ये गणपति जी हैं। अब गणपति जी को नहला रहे हैं। नहलाने के बाद गणपति जी को भी नए कपड़े पहनाएंगे। गणपति जी के भी कपड़ों की तैयारी हमने पहले ही करके रख ली थी, क्योंकि सभी के नए कपड़े खरीदे जाते हैं। आज तो त्यौहार का दिन है। जब हम खुद त्यौहार पर नए कपड़े पहनते हैं तो भगवानों के लिए भी नए ही कपड़े खरीद कर लाए जाते हैं। और जन्माष्टमी तो सभी का फेवरेट त्यौहार है। आज का सारा दिन पूजा पाठ और मिठाई बनाने में ही निकल जाता है। हमारे घर में भी सभी का व्रत है और सुबह से ही सब पूजा में लगे हुए हैं। पूजा के बाद मम्मी मिठाइयाँ बनाएंगी। मैं आपको अपनी मम्मी को दिखाऊंगी मिठाई बनाते हुए। हमारे घर में सभी ने जन्माष्टमी का व्रत रखा है।
ये लक्ष्मी जी हैं। अब लक्ष्मी जी को भी तैयार किया जाएगा। लक्ष्मी जी भी कृष्ण जी के जन्मदिन में आई हुई है। हमारे घर में सब पहले ही नहा चुके थे और भगवान जी को नहलाने का तैयार करने का काम मेरी बहन कर रही है। हमारी पूजा की सभी तैयारी हो चुकी थी। अब मैं भी पूजा कर लूँगी। मैं पूजा करने के लिए कमरे में जा रही हूँ। हमारे घर में पूजा का स्थान कमरे में ही बना रखा है। मेरी बहन पूजा कर रही है और मैं भी नहा कर आ चुकी हूँ। अब मैं भी पूजा करने बैठ जाऊँगी। मेरी मम्मी पापा भैया भाभी सब पहले ही पूजा कर चुके थे। मुझे पूजा के लिए थोड़ा देर हो गई थी। के बाद हम मिठाइयाँ बनाएंगे कान्हा के बर्थडे के लिए। आप भी मिठाइयाँ खा लेना। मेरी मम्मी कृष्ण जी के जन्मदिन के लिए मावा बना रही हैं और उसके बाद वो बर्फ़ियाँ बनाएंगी। मेरी मम्मी को बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनानी आती हैं। मम्मी ने पहले गोले की बर्फ़ी बनाई और उसके बाद घिया की बर्फ़ी बनाई। ये गोले की बर्फ़ी है। अब मम्मी ने कढ़ाई में घी को चढ़ा दिया है। अब मम्मी घिया की बर्फ़ियाँ बनाएंगी। अब रात हो चुकी है, शाम का टाइम है। अब हम कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन मनाएंगे। आज हमारे कान्हा का भी बर्थडे है। हमने अपने बेटे का नाम कान्हा क्यों रखा है? हमारा कान्हा 4 तारीख को 3 साल का हो जाएगा और जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए हमने उसका नाम कान्हा रखा है। हम अपने घर पे आए हुए हैं, इसलिए उसका जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मना रहे हैं। आप भी हमारे कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेट कर लीजिए। मेरे छोटा बेटे का आज जन्मदिन है तिथियों के हिसाब से, इसलिए उसका केक मंगाया गया है और उसने पूरा उधम मचा रखा था कि मेरा केक काटो, मेरा केक काटो। हमने अपने दोनों बच्चे छोटे कान्हा जी बनाए हैं। कान्हा और हर्षित से आप भी मिल लीजिए। यह कान्हा का केक है। आप भी केक काटने आ जाइए हमारे साथ। अब कान्हा केक काटेगा। कान्हा केक काटते हुए बहुत खुश था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मेरा केक काटा जा रहा है। उसने सारे दिन मामा मेरा केक लाओ, मामा मेरा केक लाओ, इसलिए उसका केक हमने ऑर्डर पे ही मंगवाया है। वे दोनों मेरे बड़े बेटे हैं। कान्हा जी भी हमारे, लड्डू गोपाल जी भी हमारे पास में बैठे हुए हैं। यह मेरी छोटी बहन है जो अपने भांजों का केक कटवा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी पर तो बहुत ही मन लगा, बहुत ही खुश हुए सब। पूरे दिन उधम मचाया, पता ही नहीं चला व्रत कब में पूरा हो गया। यह मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है।